Hello everyone. This is Shilpa Sharma, lecturer, Human Resource Department, सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना। अभी के टाइम पे आपने एक बज़ वर्ड सुना होगा कॉर्पोरेट में, विच इज़ मून लाइटिंग। नाउ दिस वर्ड इज़ डूइंग द राउंड्स and it is very important to understand it from business point of view. What is moonlighting and why has Wipro's chairman Rishabh Premji fired 300 employees because they were found to be doing moonlighting? विप्रो के चेयरमैन ने हाल ही में 300 लोगों की सर्विस टर्मिनेट कर दी, ये कहते हुए कि उन्होंने मूनलाइटिंग की, which amounts to cheating in its greatest form. मूनलाइटिंग क्या होता है? क्या मूनलाइटिंग एक न्यू वर्ड है या इसके पहले भी इस बात का एग्जिस्टेंस था? पहले ये समझिए कि मूनलाइटिंग होता क्या है। सी, मूनलाइटिंग इज़ द एक्ट of working for 2 jobs simultaneously, more than 1 job simultaneously. यानी आप एक जॉब के साथ में रहते रहते अगर कोई दूसरी नौकरी भी कर रहे हैं या आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और भी है तो इसको मून लाइटिंग कहा जाता है। मून लाइटिंग सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मून लाइटिंग। हाल ही में इसके ऊपर इतना बड़ा डिबेट क्यों हो रहा है, क्यों इसके ऊपर इतना इथिकल इश्यूज रेज हो रहा है, क्यों इसकी लीगैलिटी और नॉन लीगैलिटी के बारे में इतनी बात हो रही है। एंड somebody like Wipro's chairperson, he went out of the way to even terminate the service of 300 employees on the pretext of moonlighting. So ऐसा नहीं है कि मूनलाइटिंग के पहले दूसरा एम्प्लॉयमेंट बहुत आसानी से अलाउड था। देयर आर सम कंपनीज इन हुज कॉन्ट्रैक्ट, जब आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिखा होता है कि या तो सेकेंड एम्प्लॉयमेंट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, मीन्स इफ़ यू आर फाउंड चीटिंग, इफ़ यू आर फाउंड टू बी डूइंग एनी सेकेंड एम्प्लॉयमेंट अदर दैन द वन यू आर एम्प्लॉयड इन, then the company or the organization bears no liability and can terminate you without even any notice. लेकिन कुछ organizations ऐसी हैं जैसे विप्रो, जैसे इन्फोसिस, इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आपको अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन्ड है कि अगर आपको किसी और एम्प्लॉयमेंट में से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है तो देन यू हैव टू inform the organization and seek their permission for doing so. हालांकि विप्रो के कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन्ड है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए परमिशन सीक किया जाए, लेकिन फिर भी उसके जो चेयरपर्सन हैं वो ये मानते हैं कि मून लाइटिंग इज़ नथिंग बट चीटिंग। ऐसा उन्होंने एक ट्वीट में डाला है कि मून लाइटिंग अमाउंट्स टू चीटिंग इन इट्स ग्रेटेस्ट फॉर्म। लेकिन सबका ये मानना नहीं है। देर इज़ डिसेंट ऑफ ओपिनियन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इन्फोसिस डायरेक्टर मोहनदास पाई, उन्होंने ये मेंशन किया कि उनको ये नहीं लगता है कि मून लाइटिंग चीटिंग है। उनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय। ये कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जहाँ की एक एम्प्लॉयर ये प्रॉमिस करता है कि भाई फॉर एन नंबर ऑफ आवर्स दैट यू गिव टू आवर ऑर्गेनाइजेशन आई एम गोइंग टू पे यू एक्स अमाउंट ऑफ मनी। और इसके बाद एज लॉन्ग एज कि कोई ब्रीच ऑफ एथिक्स नहीं होता है, यानी कोई डेटा चोरी या कोई कॉन्फिडेंशियल कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं आता है, तो द एम्प्लॉयर हैज़ नथिंग टू डू विथ where the employee is working for the rest of his hours after this primary employment. टेक महिंद्रा के भी जो चेयरपर्सन हैं, टेक महिंद्रा के भी जो सीईओ हैं मिस्टर गुरानी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मेंशन किया है कि मून लाइटिंग एज लॉन्ग एज यू आर कॉम्प्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, एज लॉन्ग एज आप हमारे यहाँ ठीक है और किसी टाइप के फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनको इन पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है मून लाइटिंग से। सो आपने देखा कि डिसेंट ऑफ ओपिनियन बनता है
मून लाइटिंग को लेकर इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को फोकस कर दें आईटी इंडस्ट्री के तरफ, तो आईटी इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बज़ है. एंड वाई इज़ दिस बज़, ये आपको समझना है कि क्या फ़र्क पड़ता है मून लाइटिंग से, या कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं. क्या लास्ट जनरेशन के एम्प्लॉयज़ और आज के यंग जनरेशन के एम्प्लॉयज़ के जो पैटर्न है, जो स्किल डेवलपमेंट है, जो एस्पिरेशंस हैं वर्क से, उसमें चेंज है? क्या मून लाइटिंग को रोका जा सकता है, या इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना शायद इस जनरेशन में ज़रूरी हो जाएगा? इसके लिए आप पहले ये समझिए कि मून लाइटिंग क्यों की जाती है, क्यों लोग दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढते हैं. See, to make you understand the very concept of moonlighting and how moonlighting is going to affect the formation of policies in the organization, I'll split this long video into two different parts, part 1 and part 2. In part 1, I will explain the introduction and I will tell you कि moonlighting क्यों की जाती है. एंड इन नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू कि मून लाइटिंग किस किस तरीके की होती है और ये कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी, कैसे वहाँ के पॉलिसी फॉर्मेशन को ये इन्फ्लुएंस करेगी. सो स्टे ग्लूड टिल द सेकेंड पार्ट इज़ ओवर सो दैट यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मून लाइटिंग. मून लाइटिंग क्यों करते हैं एम्प्लॉयज़? देखिए, आप प्राइमरीली ये सोचेंगे कि पैसे के लिए करते हैं, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, विच इज़ वेरी ट्रू. ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए मून लाइटिंग की जाती है ताकि प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट से भी पैसा आए और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट से भी पैसा आए. लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं होता है. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ दैट द स्किल्स दैट यू हैव, जो स्किल्स आप में है, वो आपका जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है वो यूज़ नहीं कर रहा है और इस बात का आपको फ्रस्ट्रेशन है. इफ़ योर स्किल्स आर नॉट बीइंग यूज्ड इन योर एम्प्लॉयमेंट, इन योर वर्क प्रोफाइल, then probably you will go seeking for the other jobs where this skill is utilized. For example, you're a software engineer. आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, आप बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग करते हैं और इस कंटेंट राइटिंग की वजह से, जो कि आज के जनरेशन में, आज के बिज़नेस में कंटेंट राइटिंग का बहुत डिमांड है, तो इस कंटेंट राइटिंग के लिए, आप इस कंटेंट राइटिंग के स्किल के लिए आपके ABC ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है. कंपनी को कोई मतलब नहीं है इससे कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं. then probably you will go and seek out a company XYZ जहाँ आप content writing करें, आपको satisfaction मिले और आप उससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें. सो मून लाइटिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती है. समटाइम्स देर आर मोर फैक्टर्स, देर आर मोर reasons than just one for doing moonlighting. So the first one I told you is income. The second one is utilization of your skill. The third one is that आपके पास spare time है. Maybe see, youngsters they don't have family responsibilities and all, and you know that there is a huge proportion of youngsters in the IT industries. So probably they want to utilize their spare time in learning more skills and utilizing the existing skills in some other organization. मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, वो एक बात है, लेकिन आप कोई और स्किल भी सीखना चाहते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तब यू विल गो लर्निंग फॉर द न्यू स्किल्स इन सम डिफरेंट जॉब. ये भी कारण है मून लाइटिंग करने का. इसके अलावा स्पेयर टाइम को यूटिलाइज़ करना, आप बोर हो रहे हैं उस टाइम पे कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेना टू फिल दैट गैप, द सरप्लस टाइम दैट यू हैव. ये सारे रीज़न्स होते हैं मून लाइटिंग के. मून लाइटिंग का एक और रीज़न होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको वैल्यू नहीं करता है. आपका एम्प्लॉयर आपको एक टूल की तरह समझता है काम लेने के लिए. सो देन व्हाट हैपन्स, यू डोंट फील रिस्पेक्टेड, यू डोंट फील वैल्यूड, यू डोंट फील वांटेड एट द वर्क प्लेस. तब भी आप मून लाइटिंग करने के बारे में सोचते हैं और ऐसा हो रहा है.
तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे. विल कीप दिस वीडियो टिल हियर. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मून लाइटिंग. मून लाइटिंग सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती है. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मून लाइटिंग, जैसे फुल मून लाइटिंग, क्वार्टर, हाफ, ब्लू मून लाइटिंग. एंड देन आई विल डिस्कस कि आज के दौर में क्या मून लाइटिंग को कम्प्लीटली रोका जा सकता है, और अगर कम्प्लीटली नहीं रोका जा सकता है तो इसके वोज़ को, इसके प्रॉब्लम्स को कैसे कम किया जा सकता है पॉलिसीज़ के थ्रू. So stay glued till the second part. I hope a little concept of moonlighting has been given to you by this video. Thank you.